हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार विद अंकुर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारे 1000 क्वेश्चंस हैं उन्हीं में सेकंड पार्ट होगा। इस वीडियो में मैं आपको आगे के 300 क्वेश्चंस और बताऊंगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उस वीडियो को भी देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में 5-6 क्वेश्चन आपको इन वीडियोज़ में से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं यहाँ पे चैनल पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एंड क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल, डीबी बोलते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, फिर होती है गैस में। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ही जो आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कि नाभिकीय संलयन। तो वो हाइड्रोजन से ही हीलियम बनता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन होगी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जिसको नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे अधिक अंतः स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली, आपने सुना होगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये दो क्वेश्चन बनते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में करते हैं हम जनरेटर के द्वारा, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं हम मोटर के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये एल्यूमिनियम है। भूपटल मतलब कि पृथ्वी के ऊपर जो लेयर है उसमें क्या कौन सी धातु सबसे ज़्यादा है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो ये शुक्र होता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से, गिल्स की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ, एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस यूज होती है? ये पूछा गया था वहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस यूज होती है? तो CO2 सबसे ज़्यादा यूज होती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 1935 में बना था ये। ठीक है, और किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही तुम्हारे काली मिट्टी, ये मतलब जो थे बिहार से भी थे, ये भी पता होगा आप लोगों को। और बिहार के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं जहाँ बिहार से मतलब जो निकले थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो कपास के लिए है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ लेकर स्वदेश चला गया था? तो नादिर शाह लेके चला गया था। उसके बाद आता है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली। और धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? वो बांग्लादेश के साथ है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। और गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये होता है इथाइल
मरकप्टेन वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वह है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के अभी प्रीवियस एग्जाम्स में ही, 1-2 शिफ्ट पहले ही। 1 किलोबाइट केवी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले कब मांग की थी? तो वो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई बार। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? वो प्रेसिडेंट ही थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद जी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से? ये केरल से है। भरतनाट्यम किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? ये है केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? झारखंड का शौक बोला जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने की संघ की है? तो UNSC बोलते हैं जिसको, यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? ये आमार सोनार बंगला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्स होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन।
एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं पराश्रवक के बीच की दूरी होनी चाहिए कितनी? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो वो टीन एंड सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। कौन से यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक इकाई किसकी है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के लिए किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते काटने कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम क्यूरी। सार्क का सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये सरोजिनी नायडू थी, भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। पायरिया जिसे बोलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये होता है टेनिस में। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली के। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? यह अहमदाबाद में है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm।
इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, और यह है कहाँ पे? खानपुर कला, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में भारतीय ये फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में होगा, हो चुका है ऑलरेडी। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है। दूसरे नंबर पे भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी होता है, और सर्वदाता होता है ओ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 साल बाद। 2011 में हुई थी लास्ट, अब 2021 में दोबारा होने वाली है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डन पॉवेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है खेल का? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरात गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो डा विंची बोलते हैं। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है विश्व का? ये है भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। और सदन भी, सेवा सदन भी इन्हीं की है। स्वाइन फ्लू किस बीमारी से किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को। भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा कानून शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस राज्य का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा का है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलता है 1901 ईस्वी से, और स्वीडन और नॉर्वे में मिलता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से क्षेत्र से है? फिल्म से। हाँ, मैं बता देता हूँ, ये नोबेल पुरस्कार के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अभी 2020 में। जो भी 6 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिलता है उसके लिए भी वीडियो इसमें अवेलेबल होगी चैनल पे, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो ये हो गया किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? डायर ने, माइकल ओ डायर।
पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है, पटियाला पंजाब। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के द्वारा बनता है? लैक्टोबैसिलस। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिंकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाया जाता है? काले रंग का। एटीएम का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन लेयर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध हो गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के। और अभी इनसे भी जो टाइम तक है वो है पवन चामलिंग, ठीक है, उड़ीसा के हैं ये। वैसे एक बार कंफर्म करके बताना। और सबसे अभी यही है वैसे 5वें नंबर पे, 5वीं बार प्रधान वो है मुख्यमंत्री। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और ताप फ़ारेनहाइट बराबर होता है? -40 डिग्री पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य की पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? 1/3 का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष। और ये राज्यसभा के सदस्यों का जो टोटल टाइम होता है 6 साल तक होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। और कुछ और आप बताना चाहते हैं कि मैं कुछ और तरीका भी इसमें अपना सकता हूं जिससे कि वीडियो और अच्छी आपको लगे, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो इनमें और मॉडिफिकेशन करके इस तरीके से पूछा जा सकता है तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।